उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5वें राज्य ओलंपिक खेल का रंगारंग आगाज हो गया। 5वें उत्तराखंड राज्य खेल 2024 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने भी प्रतिभाग किया है। इससे पूर्व उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव द्वारा उनका स्वागत किया गया। शुभारंभ मैच से पूर्व स्कूली छात्राओं ने अतिथियों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बता दें, राज्य स्तरीय ओलंपिक गेम्स 20 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेंगे। इसमें 33 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है। जल्द ही चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना का कार्य हमने तेजी से आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही आप सबको बहुत खुशी होगी, राज्य स्थापना के बाद पहली बार बहुत जल्द राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं और अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। भाइयों बहनों, पिछले दिनों गैरसैंण विधानसभा सत्र में हमने खेल विश्वविद्यालय के संबंध में जो भी एक्ट पारित होना होता है, जितनी उसकी औपचारिकताएं होनी होती है, वो सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और यही हल्द्वानी के पास खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अब इसमें सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जल्दी एक और स्थान हमको जो है यहाँ पर एक बड़ा स्थान खिलाड़ियों के लिए हमारे उपलब्ध होगा। भाइयों बहनों, हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश को आगामी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है और हमारे सभी मंच पर बैठे हुए इन खेलों को संपन्न करवाने में, आयोजन करवाने में इन सबका बड़ा योगदान है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब भी अपने इन सब महानुभाव लोगों से, जिनके खेल के क्षेत्र में एक अपनी विशिष्टताएं हैं, जब भी मैं कोई भी अनुरोध राज्य के लिए करता हूं या स्वयं के लिए व्यक्तिगत रूप से भी करता हूं, तो मुझे कभी ये निराश नहीं होने देते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और मैंने इस बार खेल मंत्री जी से भी अनुरोध किया था, उन्होंने मुझे कहा है कि चूंकि इस वर्ष पेरिस ओलंपिक हुआ है, इसलिए इस वर्ष की जगह जनवरी माह में हम आपके यहाँ राष्ट्रीय खेल आयोजित करवा देंगे। मैंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके लिए तैयार हैं। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ बहुत कम समय में, कम संसाधनों में इतना शानदार एक सुंदर, मैं कहूंगा कि आयोजन यहाँ पर किया है, इसी प्रकार आप सबको बढ़ चढ़कर भाग लेकर राष्ट्रीय खेलों को भी एक ऐसा अवसर बना देना है कि लोग उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी राष्ट्रीय खेल आयोजित हो, वहां पर उत्तराखंड का उदाहरण दें कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का खेल का आयोजन हुआ था। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अच्छा खेलों का आयोजन करेंगे, जो एक आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। और हमको इस बार मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी आयोजन को ध्यान में रखते हुए अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को निश्चित ही राष्ट्रीय खेलों में भी प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आप सभी खिलाड़ियों से यह आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी जमकर मेहनत करें और राज्य खेलों में पदक हासिल करने के साथ ही आगामी राष्ट्रीय खेलों में भी अधिक से अधिक पदक प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य खेलों का यह आयोजन आप सबको, जो भी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी भाई बहन, आपके खेल करियर को एक नई दिशा और गति देने का माध्यम बनेगा। आप पूरी मेहनत के साथ आगे भी राज्य और देश का नाम रोशन करते रहेंगे, क्योंकि अब समय बदल गया है। भाइयों बहनों, आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं। जब हमारे खिलाड़ी किसी प्रतिभा में, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं, तो जब वो प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं तब उनसे मिलते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद आते हैं, चाहे वो पदक विजेता हो या पदक
विजेता होने से रह गए हों, तब भी जो है उनका प्रोत्साहन करते हैं। आपने देखा होगा एक एक से संवाद करते हैं। आज चयन की प्रक्रिया भी देश के अंदर बदल गई है। भाइयों बहनों, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को आज जिनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, उन सभी को आगे आने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अब उस प्रकार की व्यवस्था समाप्त हो रही है जो पहले कुछ सिफारसी लोग, कुछ अपने भाई भतीजावाद के कारण से जिनको मौका मिल जाया करता था, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अगर खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है तो उनको मौका मिल रहा है जिनके अंदर योग्यता, प्रतिभा और क्षमता है। हरिद्वार की कौर यूनिवर्सिटी में आज प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने 650 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की तरह है। गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में सबसे ज्यादा बेटियां रही, जिसको देखकर राज्यपाल काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि यह देखकर एहसास होता है कि हमारी बेटियां सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और देश का भविष्य उज्जवल है। कुछ बहुत सौभाग्य का दिवस है कि आज रुड़की स्थित कौर विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया है। आज सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे एक त्योहार हो, पर्व हो, और अत्यंत गर्व था अपने हर एक स्टूडेंट्स को देखकर। 650 ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे गहरी खुशी तब हुई जब देखा कि जो गोल्ड मेडल विनर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा हमारी बेटियां थी। तो एक एहसास होता है कि हमारा यूथ, हमारी बेटियां किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रही हैं। 650 बच्चों को डिग्रियां आज दी जा रही हैं, जिसमें से करीब 350 बच्चे फिजिकली प्रेजेंट रहे। उनके माता पिता भी आज हमारे बीच रहे हैं और बड़े उत्साह की बात है कि करीब 95% बच्चों को पहले से ही जॉब लग गया था जो यहाँ कॉलेज से गए हैं। सब अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनसे जब स्टेज पर आते हुए बातचीत हुई, बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे देश और विदेश में बहुत बच्चे हैं जो आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गोल्ड मेडल की 8 गोल्ड मेडल दिए, 9 सिल्वर मेडल बच्चों को दिए। 2021 टू 2024 में बैच कंप्लीट किया है। मैंने BCA ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जैसे कि पूरे मैंने कोर यूनिवर्सिटी में आज टॉप किया है और पूरे BCA में भी मेरे को आज गोल्ड मेडल मिला है। फर्स्ट ईयर में मेरा फर्स्ट पोजीशन थी जिसमें मुझे प्राइज मनी 5000 मिला था। सेकंड ईयर में मुझे सेकंड पोजीशन था, उसमें मुझे 5000 मिला था। जैसे सर भी आर्मी से थे, मेरे फादर भी आर्मी में ही है और फिर सर ने बोला कि जैसे मतलब आर्मी वाले दिन रात मेहनत करते हैं वैसे आपको भी मेहनत करते हैं, आपने देख लिया था आपके फादर कैसे मेहनत करते हैं। मैंने बोला यस सर। फिर सर ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। मैं भी एक गर्ल चाइल्ड हूँ और मैं भी ऐसे पूरे दिन रात मेहनत करूँगी और अपनी मम्मी पापा का। देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने महिला अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम आवास कूच किया। इस प्रदर्शन में हरीश रावत, यशपाल आर्य और करण महाराज जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में बेटियों पर लगातार अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीते 2 महीनों में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बिल्कुल ध्वस्त हुई। महिला सुरक्षा देने में ये सरकार बिल्कुल विफल हुई है। उनके सम्मान की रक्षा की इनको कोई परवाह नहीं है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो इनका नारा है ये बिल्कुल ढोंग सिद्ध हुआ है। कब बिल्कुल इन्होंने एक प्रकार से इस नारे की मजाक बना करके, उपहास बना करके रख दिया है। इसलिए आक्रोशित लोग आज देहरादून की सड़कों पर निकले। आज जिस तरीके हालात पूरे प्रदेश में 2 साल पहले हमारी एक बेटी अंकिता भंडारी की हत्या की गई और आज तक उसको न्याय नहीं मिला। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि लगातार इस प्रदेश में चाहे वो हरिद्वार गैंग रेप हो, चाहे वो ISBT देहरादून का गैंग रेप हो, चंपावत गैंग रेप हो, लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ी। तस्लीम बानो के साथ क्या हुआ है, नैनीताल में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। सल्ट में और लालकुआं में जो रेप हुआ उसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। जब भाजपा के लोग बलात्कार जैसी घटनाओं में सम्मिलित है तो हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो अपनी चुप्पी साध लेते हैं और जब कोई धर्म का कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसमें वो लव जिहाद और लाइन जिहाद की बात करते हैं। हमारा सवाल है सरकार से कि अगर इस प्रदेश में लव जिहाद या लाइन जिहाद भी हो रहा है तो ये 8 साल से आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आज क्यों आप अपनी
रही कि आपने अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई उसमें जो सीबीआई जांच की मांग पूरा प्रदेश और पूरा विपक्ष और उसके माता पिता कर रहे थे, पूरे उत्तराखंड की बेटियों की भावनाएं जुड़ी थी, उनको आप न्याय क्यों नहीं दे पाई? कौन सी मजबूरी थी आपकी? प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, जिनको लेकर लगातार सड़कों पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज महिला अपराधों जो बढ़ रहे हैं या कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल आज मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहा है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास कूच से आवास से करीब 1 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ हाथी बड़कला बैरिकेडिंग पर जो है महिलाओं को रोक लिया गया है। जो कांग्रेस की प्रदेश महिला ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। आपको सीधे सामने जो है तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से जो है पूरा अभी पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और आगे जो है पूरी बैरिकेडिंग को लांग कर आगे जाने का प्रयास जो है महिला कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है। और इस कूच में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात हो या वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की बात हो, तो ऐसे लगातार सभी कूच में मौजूद है। और ये देखिए सामने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से महिला कांग्रेस की नेतृत्व में और पुलिस के बीच जो है तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। किस तरीके से जो है आगे ये आप देख सकते हैं तीखी नोकझोंक जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। और लगातार जो महिला कांग्रेस की नेत्रियां हैं, कार्यकर्तियां हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार बैरिकेडिंग को लांग कर सीएम आवास जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार जो है उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, ये आप सीधे तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं। जिस तरीके से आप सीधे ये यहाँ पर लगातार जो है वो कूच किया जा रहा है और जिसमें कि पुलिस के साथ जो आजमाइश पूरी चल रही है और बैरिकेडिंग को लांग कर आगे जाने की प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और महिला अपराध जिस तरीके से प्रदेश में बढ़ रहे हैं, चाहे लाल कुआं की घटना हो या सल्ट का मामला हो, इन सभी मामलों में आज कांग्रेस पार्टी के जो है बड़ा कूच यहाँ पर कर रही है और इस तरीके से जो है सभी इसमें मौजूद हैं। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारे मौजूद है। सर, आज महिलाओं के प्रति जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज कूच कर रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, लगातार प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं और हम आज पहले पायदान में खड़े गए हैं उत्तराखंड जो है 9 हिमालय राज्यों में। और अगर हम लोगों ने आज यही अपील की है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाए, उनको ट्रेनिंग दे कि वो अपराध न करें। सल्ट का मंडल अध्यक्ष जमानत में, चंपावत का मंडल अध्यक्ष जमानत में, इनका दुख संघ का चेयरमैन आज भागा फिर रहा है। संतरेसा हरिद्वार में 14 साल की लड़की का बलात्कार और रेप में इनका मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी सेल का अध्यक्ष, अंकिता भंडारी में पुलकित तारिया इनका मंत्री का बेटा, किस किस का नाम लूं? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं पुष्कर धामी जी से कि अपनी सरकार और अपने संगठन से कहें कि वो अपने संगठन की मीटिंग मिला के अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे कि वो अपराध ना करें, तो प्रदेश बच जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए। और आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में। और महिला कांग्रेस लगातार जो आजमाइश कर रही है कि किस तरीके से आगे जाया जाए। और ये देखिए आप, और ये एक महिला जो है यहाँ पर नीचे भी गिरती हुई दिखाई दी है। किस तरीके से जो है पर लगातार जोर आजमाइश चल रही है और आप सामने देख रहे हैं किस तरीके से जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लगातार जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस के द्वारा जो है वो रोका जा रहा है। और आप सीधे सामने भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा है वो बैरिकेडिंग पर जो है वो चढ़ गई हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी धक्का मुक्की भी जो है यहाँ पर वो हो रही है। और सीधे आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और पूरी जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। महिला सुरक्षा मुख्य मुद्दा है। जिस तरीके से इस प्रदेश में महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, अंकिता भंडारी को 2 साल में न्याय नहीं मिला, उसके खिलाफ आज हमारे मुख्यमंत्री आवाज पूछे। जो कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष है ज्योति रौतेला, वो
वो बैरिकेडिंग पर चढ़ चुकी थी। इस तरीके से जो है यहाँ पर पुलिस के साथ लगातार जो आजमाइश है वो हो रही है, लेकिन ये प्रदर्शन जो है लगातार अब महिला कांग्रेस और फिर पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। और महिला अपराधों को लेकर लगातार जो है जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरने का काम कर रहा है, सदन से लेकर सड़क तक जो है आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, आज इसी के चलते जो है कूच भी किया जा रहा है। और लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है जो आजमाइश भी लगातार पुलिस के साथ महिला कांग्रेस की वो चल रही है। और बैरिकेडिंग पर जो है कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चढ़ चुके हैं। और आगे ये देखना इस निर्णय पर जो कांग्रेस आज कूच निकाल रही है उसमें आगे सरकार के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, जो कांग्रेस की मांगे हैं उस पर सरकार कितना एक्शन लेती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मरुण सैनिया, चैनल 24/7 देहरादून। और इस वक्त सीधे आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और गोरखपुर में वो संबोधित कर रहे हैं। अध्यक्ष नोएडा में पहुंचे थे और उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जो आज दुनिया की 55% मोबाइल फोन निर्माण के लिए आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत के 55% मोबाइल फोन बन रहे हैं। 60% से मोबाइल फोन के कंपोनेंट का निर्माण भी, उसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो रहा है। और उसमें सैमसंग इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका है, बल्कि भारत का पहले डिस्प्ले यूनिट, जो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, ये जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और कोरोना कालखंड में सैमसंग उसे चीन से भारत में, और भारत में भी उन्होंने यूपी में अपना वो निवेश किया है, जो अब सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुका है। मुझे अच्छा लगा यहां पर सैमसंग इनोवेशन कैंपस में जो ये प्रशिक्षण दिया गया है, जो ये ट्रेनिंग हुई है, ये वास्तव में मॉडर्न कोर्सेज के, जो न्यू एज कोर्सेज हैं, उनके साथ किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डाटा साइंसेस के साथ में, और अन्य उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, बिग डाटा एंड कोडिंग को लेकर, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग को लेकर के, यानी ये अलग अलग जो प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, जो आज की आवश्यकता है, जो ग्लोबल मार्केट की आज की आवश्यकता है, उसे लेकर के ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम यहां पर करवाए गए। और मुझे लगता है कि हमारी अब तक की सबसे बड़ी कमी क्या रही है, हमारी अकादमिक संस्थाओं की सबसे बड़ी कमी यह रही है कि हम लोगों ने मार्केट की कभी मैपिंग नहीं की। समाज की आवश्यकता क्या है, मार्केट क्या चाहता है, ये पूरी जो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई के नियम पर आधारित है। अर्थशास्त्र के अगर इस नियम को हम भुला देंगे तो हम बेरोजगारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के श्रीदेव सुमन नगर मंडल की तरफ से आयोजित बीजेपी के सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत घर घर जनसंपर्क कर आमजन को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पत्रक भी बांटे और स्टिकर भी लगाए। मंत्री ने आमजन से 1 नंबर पर मिस्ड कॉल कर बीजेपी परिवार से जुड़ने का आह्वान किया है। दो दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर धीरज पांडे ने जिले में हो रही कई विकास कार्यों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने आदर्श चंपावत को लेकर वन विभाग की ओर से किस तरह बेहतर कार्य किया जा सकता है, उसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिम कॉर्बेट ट्रेल को विकसित कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। डीएफओ कार्यालय में वन संरक्षक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो परिकल्पना चंपावत जिले को आदर्श चंपावत बनाने की है, उसके
सापेक्ष वन विभाग की ओर से किस तरह उसमें सहयोग किया जा सकता है, उसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी की जो आदर्श चंपावत की परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए हमारा प्रयास इस तरफ है कि वन विभाग के स्तर से क्या क्या कार्रवाई इसमें की जा सकती है। एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो जिम कॉर्बेट ट्रेल का है, उसके आज मैंने समीक्षा भी करी है, PWD के अधिकारियों के और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बात भी करी है और किस प्रकार से इसकी DPR को जल्दी से जल्दी हम लोग गठन कर पाएँ और ये योजना धरातल पर उतर पाए, उस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। उसके अलावा जो लोकल हितधारक हैं हमारे, जो होम स्टे के ओनर्स हैं, उनसे हमने बात करी है, जो स्थानीय युवा हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है बर्ड वॉचिंग का, उनसे भी हमने चर्चा करी है और हमारा प्रयास इस तरफ है कि किस प्रकार से आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन इस योजना के माध्यम से हम लोग कर पाएँ ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार सुलभ हो सके। तो होम स्टेज ओनर्स के साथ और बर्ड वॉचिंग और नेचर गाइड्स और हेरिटेज टूरिज्म को किस प्रकार से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, इससे उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है और एक इंटीग्रेटेड वेबसाइट हम लोग इसकी बनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से सारी सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो टूरिस्ट हैं उनको उपलब्ध हो पाएंगी एक ही पटल पर और जल्दी से जल्दी इसकी परिकल्पना साकार हो पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद हम लोग फील्ड विजिट भी करेंगे और इन क्षेत्रों का विजिट भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चंपावत जनपद में वन विभाग के द्वारा जो अन्य कार्य किए गए हैं जैसे वृक्षारोपण है कैंपा योजना के अंतर्गत और भी अन्य कार्य हैं, उनका भी मैंने अवलोकन किया है। कल शाम को मैं फील्ड में ही था। पौड़ी जिले में RWD विभाग पहुंचे ठेकेदार संघ ने टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। हड़ताल के बावजूद कुछ ठेकेदारों का टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर विरोध जताया गया। विरोध के बाद निविदा डालने वाले ठेकेदारों को प्रक्रिया से हटाना पड़ा। वहीं ठेकेदारों ने कहा कि आगामी 23 सितंबर को अपनी कई मांगों को लेकर महारैली निकाली जाएगी। ऐसे में कोई ठेकेदार हड़ताल के बावजूद निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेता है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। टेंडर लिए गए पर पड़े नहीं। टेंडर जो हमारी प्रदेश संगठन जो हमारी मांग है, जो प्रदेश संगठन जो हमारी मांग कर रहा है उसमें जो है बड़ी निविदाओं को छुट्टी करनी है। करीब डेढ़ 2 महीने से हमारा निविदाओं का बहिष्कार चल रहा है। आपको ये भी अवगत करा दूं कि कल जो है प्रांत खंड निर्माण खंड में जिला योजना के टेंडर थे, किसी ठेकेदार ने टेंडर नहीं जो हमने उसका बहिष्कार कर दिया और हमने DM जिलाधिकारी के माध्यम से जो है उनको लेटर लिख दिया गया है, किसी निविदा किसी ने लिए गए। जो हमारी मुख्य मांगे हैं बड़ी निविदाओं को छुट्टी करो और रजिस्ट्रेशन में मूल निवास प्रमाण पत्र लागू। मैं आपके सारे जो क्वेश्चन है उनको छोड़कर अपनी बात रखना चाहूँ। जिस हमने जो उत्तराखंड के जो मूल अवधारणा थी उसके ठीक विपरीत उत्तराखंड में इतना भ्रष्टाचार हो गया है और सारे मंत्री संतरियों के हमने सारे बता दिए कि ठेकेदारों का आंदोलन चल रहा है और सरकार नहीं चेती तो हम प्रत्येक मंत्री प्रत्येक विधायक की जिस दिन उसने नॉमिनेशन किया था उसकी मतलब कितनी आय थी और आज उसकी आय कितनी हो गई है, उसकी मतलब आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने की भी बात करेंगे और ये पूरे प्रदेश स्तर पे सारे ठेकेदार इनके लिए ITR लगाई जाएगी। इनके मतलब घरों की मतलब जितने भी इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बनानी प्रॉपर्टियां बढ़ा दी है, इसकी सारी जांच कराएंगे। अभी हड़ताल टेंडरों का बहिष्कार पूर्णतः चल रहा है, सभी ठेकेदार भाई हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये और 2-3 जयचंद भाई हमारे जबरदस्ती टेंडर लेके उनका भारी विरोध किया गया, लेकिन समझ चुके हैं वो भी अब। और एक हमारा भाई निर्माण खंड में भी लिया था, उसको भी आज जूतों से भारी स्वागत किया गया है। और यही हमारी पहले तो हमारे लिए दुख की बात यह है कि 20-25 साल हो गए हमारा उत्तराखंड बना के, आज हमें यही दिन देखने पड़ रहे हैं। भारी प्रदेशों के व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं और टेंडर लेके चले जा रहे हैं, कितने दुख की बात है। आंदोलन को लेकर नीति है हमारी 23 तारीख को हमारा जिलाधिकारी में धरना प्रदर्शन। हाँ, 2 टेंडर थे यहाँ पर, आज ऑफलाइन टेंडर थे, लेकिन जो अंतर विरोध था यह ठेकेदारों का आपस में है कि क्योंकि नियमानुसार आज 12 बजे तक पढ़ने थे तो 12 बजे तक पढ़े नहीं तो कुछ टेंडर बिके थे हमारे, तो आपस में विरोध कर रहे थे ठेकेदार, तो इन्होंने मामला सुलझा लिया और हमारे टेंडर न पड़ने से हमने उनको निरस्त कर दिया। अभी अब जितने मेरे संज्ञान में है इनकी मांगें कुछ तो रॉयल्टी के संबंध में थी, कुछ GST क्लियरेंस की थी और कुछ बड़े कामों को छोटे काम करके स्थानीय लोगों को देने की मांगें थी। अब ये पॉलिसी मैटर है, ये शासन स्तर का मैटर है। अब शासन से जैसे निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले ये आए थे, वैसे हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, इनका आपसी विरोध है। जो लोग टेंडर इनकी यूनियन का है कि यूनियन जो ले रहे हैं उनका विरोध।